हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र जीत और आप देख रहे हैं फिटनेस हेडक्वार्टर। मेरे हाथ में ये बोतल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं शराब पर। शराब पीने से हमें क्या नुकसान पहुंचता है, शराब पीने से हमारे सरकार को क्या फ़ायदा पहुंचता है, जिम वालों को शराब पीना चाहिए या नहीं, सब कुछ कवर करेंगे आसान भाषा में। तब तक थोड़ा इसे साइड कर देता हूँ। शराब को हम कई नामों से जानते हैं। शराब को आप दारू कह लो, वाइन कह लो, लिक्कर लिबेशन कह लो, या अंग्रेजी, देसी, कच्ची पक्की, सोमरस, रसायन घोल, असर जल, मदिरा, खंबा, तोड़वाली या लाल परी, कुछ भी कह लो। इन सब चीज़ों का एक ही मतलब है, नशा। और नशा किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो हमें नुकसान ही पहुँचाता है। आप सबको तीसरे चरण का लॉकडाउन याद है? तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई को लगा था और तीसरे चरण के लॉकडाउन में ही शराब के ठेके खोल दिए गए थे। मेरे साथ साथ कई लोगों को हैरानी हुई थी कि अभी शराब के ठेके खोलने की क्या जरूरत, जबकि पूरा भारत बंद है। सबसे बड़ा सवाल कि शराब की दुकान खोलने की परमिशन ही क्यों दी गई? आसान सा जवाब हो सकता है, शराब से सरकारों को खजाना बढ़ता है। शराब पर टैक्स राज्य के अधिकार में आता है और यही टैक्स राज्यों की कमाई का बड़ा जरिया है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आमतौर पर राज्य शराब बनाने और बेचने पर टैक्स लगाती है, इसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट भी लगाती है। इसके अलावा इंपोर्टेड शराब पर ट्रांसपोर्ट फीस, स्पेशल फीस, लेबल या रजिस्ट्रेशन चार्ज ये भी वसूला जाता है। कुछ राज्य विशेष कामों के लिए टैक्स लगाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गायों की सुरक्षा के लिए टैक्स लगाया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019-20 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने करीब 1,75,000 करोड़ शराब पर लगे टैक्स से कमाया। देश के कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इन सब पैसों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह सारे पैसे देश की आर्थिक तरक्की में खर्च किए जाते हैं। तो आगे से जब भी कोई शराबी शराब लेने निकले तो आप उनका ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें, उन्हें सम्मान दें। मैं खुद उन्हें सलाम करता हूँ, झुककर सजदा करता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो क्या होता हमारे देश का। और जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन में अपनी नौकरियां गंवाई हैं, वो कृपया करके सरकार के भरोसे ना बैठे। यहाँ सरकार खुद शराबियों के भरोसे बैठी हुई है। एक बात तो साफ है कि जितने भी शराबी है ये बिना शराब के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो ये सरकार है ये बिना शराब के जिंदा नहीं रह सकती। ये तो हुई शराब से होने वाले सरकारों को फायदे की बात। अब जरा नुकसान की तरफ भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किन किन राज्यों पर शराब पर प्रतिबंध है। बिहार, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इन राज्यों पर शराब पर प्रतिबंध है। तो क्या ये राज्य आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न है? जवाब है नहीं। अगर हम इसमें से बात बिहार की कर लें तो सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में बिहार आज भी 22 बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर आता है। और बिहार की स्थिति अभी कैसी है वो आप रोज न्यूज चैनलों में देखते ही होंगे। तो जब बिहार जैसा राज्य शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है तो और राज्य क्यों नहीं? सोचिएगा। बात नुकसान की हो रही है तो ये भी जान लेते हैं कि भारत में अब तक कोरोना से कितनी मौतें हुई है। भारत में अब तक कोरोना से 36,000 लोगों की मौतें हुई है और WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 2,60,000 लोगों की मौत शराब पीने से होती है। और जो बेवड़े नदी नाले कुएं में गिरकर मरते हैं वो तो गिनती में ही नहीं आते। अगर मौतों के लिहाज से देखा जाए तो सिस्टमों को भी शराब पर टिकट खोलने ही नहीं चाहिए थे। देखने से लगता है कि सरकारों को शराब पर टैक्स से ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन कुछ अमीरों को छोड़ दे तो ज़्यादातर शराबी अपनी बचत को लुटाकर, घर का सामान बेचकर, चोरी करके, उधार मांगकर शराब का पैसा जुटाते हैं। शराब पीने के बाद गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं या पी के सो जाते हैं। काम धंधा करते नहीं, जिसका पूरा नुकसान उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। खास करके महिलाओं में अत्याचार का बड़ा कारण शराबी है। यौन हिंसा, बलात्कार के मामले, घरेलू हिंसा, इन सब में शराब का एक अहम योगदान होता है। अब ये जान लेते हैं कि शराब हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। तो जब हम शराब का पहला पैक पीते हैं तो अल्कोहल हमारे पेट में जाता है, फिर वह खून में मिलकर हमारे दिमाग में जाता है और दिमाग के साथ साथ पूरी बॉडी में फैल जाता है। ऐसे में हमारी बॉडी अल्कोहल को एक जहर की तरह लेती है और जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहती है। फिर हमारी बॉडी अल्कोहल को तोड़ना शुरू करती है और जल्दी से जल्दी इसे बाहर निकालने की कोशिश में लग जाती है। इसके बाद हमारा शरीर डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम बनाता है जो कि शराब को एसिटाइलहाइड्राइड अन्य दूसरे केमिकल में बदलता है। उसके बाद एसिटिक एसिड, फिर फैटी एसिड और उसके बाद पानी में बदलता है। यहाँ पर कुछ जो मेरे शराबी भाई बहन हैं उनका ये मानना है कि अल्कोहल पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा, या फिर जो कोरोना हो भी गया तो अल्कोहल पीने से उसके वायरस खत्म हो जाएंगे। ऐसा वो इसलिए सोचते हैं कि हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। तो जो उनका सोचना है वो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अल्कोहल है वो सिर्फ परतों पे काम करता है, जैसे टेबल हो गए, हमारे हाथ हो गए या फिर पैर की परतों हो गई।
और जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक बार वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर गया, अल्कोहल काम नहीं करेगा और शराब आपको कोरोना संक्रमित होने से नहीं बचा पाएगा। अब बात करते हैं अपने वाले पॉइंट की कि जिम वालों को शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मैं ड्रिंक करता हूं तो मैं मसल गेन नहीं कर पाऊंगा, या मेरी बॉडी में जो ओवरवेट गेन हो रहा है उसका कारण ड्रिंक ही है। तो जो आप सोच रहे हैं वो कुछ हद तक आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, चाहे आप पूरे वीक ड्रिंक करें या हफ्ते में 3 से 4 बार ड्रिंक करें, आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। उससे होगा क्या, आपको अपने वर्कआउट का 100% रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने वर्कआउट का 40 से 45% रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। अगर आपको ड्रिंक करके भी अपने एक्सरसाइज का 40% पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, एक तरफ तो आप ड्रिंक करके अपनी बॉडी को वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक्सरसाइज करके बॉडी को बैलेंस भी कर रहे हैं। हाँ, पर ये बातें उन पर ज़्यादा लागू होती हैं जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं या जिनको ड्रिंक की हैबिट है। ड्रिंक करना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ये आपका अपना निजी मामला है। जो भी आप कर रहे हैं आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप जरा ये जान लेते हैं कि होता क्या है ड्रिंक करने के बाद जिसकी वजह से हम मसल गेन और वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारी बॉडी का नंबर 1 मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वह रेगुलर ड्रिंक करने से अपना प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाता है, या फिर करता भी है तो बहुत कम मात्रा में, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को एक अच्छा शेप नहीं दे पाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो मसल बनाने की एबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी बॉडी में फैट स्टोर करना बहुत ईजी होता है। तो ये रही मेरी तरफ से शराब पर छोटी सी जानकारी। वीडियो के अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगा। मंदिर में हिंदू देखे, मस्जिद में मुसलमान, शाम को जब महकाने गया तब जाकर देखा वहाँ इंसान। मैं जितेंद्र जीत मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खाते पीते रहें, फिट रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।